कुमार गौतम आज के इस लेक्चर में निषेचन एवं अंतरोपण प्रक्रिया को डिस्कस करूंगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले निषेचन की। निषेचन प्रक्रिया का पहला चरण मैथुन होता है। मैथुन की क्रिया में स्त्री एवं पुरुष संभोग करते हैं तथा संभोग के दौरान पुरुष के शिश्न के द्वारा बीड़ी को स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। स्त्री की योनि में छोड़े हुए शुक्राणु तेजी से गर्भाशय में तैरते हुए डिंब वाहिनी में प्रवेश करते हैं और डिंब वाहिनी से इसके डिंब वाहिनी के चौड़े भाग तुम्बिका भाग में प्रवेश करते हैं। तुम्बिका को एम्पुला भी कहते हैं। इसी समय अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय होने वाली प्रमुख घटनाएं। निषेचन के समय होने वाली प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। नंबर 1, सबसे पहले निषेचन के दौरान एक शुक्राणु एक अंडाणु के कोरोना रेडिएटा स्तर को भेद कर पारभासी स्तर के संपर्क में आता है। पारभासी स्तर के संपर्क में आते ही यह स्तर अन्य शुक्राणुओं के लिए अभेद्य हो जाता है। इसकी संरचना में परिवर्तन होता है, जिससे अब इस स्तर में अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर सकते। इससे यह निश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित करेगा। अंडाणु के कोशाद्रव्य में शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु में उपस्थित द्वितीयक अंडक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक प्रारंभ करता है, जिसके कारण द्वितीयक अंडक कोशिका दो भागों में बट जाती है। दो भागों में बटकर दो अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, जिनमें से एक बड़ी डिंबाण प्रशु कोशिका होती है तथा एक छोटी अगुणित द्वितीय ध्रुवीय कोशिका बनती है। शीघ्र ही शुक्राणु का डिंबाण प्रशु अथवा ऊटाइड कोशिका से निषेचन हो जाता है, जिससे द्विगुणित जायगोट की रचना होती है। इस प्रकार निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। दिए गए चित्र में एक अंडाणु के चारों ओर शुक्राणुओं को आते हुए दिखाया गया है, जिसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के पारभासी स्तर, जिसे जोना पेलुसिडा स्तर कहते हैं, उस स्तर में प्रवेश कर रहा है। अब बात करते हैं युग्मनज की। युग्मनज का निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के डिंब वाहिनी के एम्पुला भाग में, या कहें कि फैलोपियन नलिकाओं के एम्पुला भाग में संलयन होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन के पश्चात एक द्विगुणित कोशिका का विकास होता है, जिसे युग्मनज कहा जाता है। द्विगुणित कोशिका को गुणसूत्रों का जो एक सेट होता है उसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जायगोट के पीछे जो 2n लिखे हैं, इसका मतलब है कि इसमें गुणसूत्रों के दो सेट हैं। मनुष्य के होने वाली संतान का, या ये कहें कि जायगोट से बनने वाली संतान का लिंग का
संतान का लिंग क्या होगा, इस प्रक्रिया का निर्धारण जाइगोट बनते समय ही होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज से जाइगोट बनता है और ये जाइगोट से बनने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इस तथ्य का निर्धारण युग्मक में मुख्यतः शुक्राणु एवं अंडाणु में पाए जाने वाले गुणसूत्रों से होता है। और लिंग निर्धारण की जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को दिए गए चित्र के अनुसार समझते हैं। जैसा कि लैंगिक प्रक्रिया में नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। पुरुष के वृषणों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण की इस प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। वृषणों की शुक्रजनक नलिकाओं की शुक्राणुजनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे दो प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं। 50% शुक्राणुओं में 22+X गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा 50% शुक्राणुओं में 22+Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक इसकी विपरीत महिला के अंडाशयों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं के निर्माण की इस प्रक्रिया को अंडजनन प्रक्रिया कहते हैं। महिला के अंडाणुओं में अंडजनन के फलस्वरूप बनने वाले सभी अंडाणु एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात उनमें 22+X गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यदि 22+X गुणसूत्र वाला शुक्राणु 22+X गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ संलयित होता है, तो उनके संलयन से जो जाइगोट बनेगा उसमें 44+XX गुणसूत्र होंगे और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। ठीक इसके दूसरी कंडीशन में यदि 22+Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु 22+X गुणसूत्र वाले अंडाणुओं के साथ मिलते हैं, तो इनसे जो जाइगोट बनेगा उसमें गुणसूत्र 44+XY होंगे और इनसे बनने वाली जो संतान होगी वो लड़का होगी। इस प्रकार कुल देखते हैं कि जाइगोट में कुल जो है वो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और जाइगोट से जो संतानें बनती हैं उनमें भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जाइगोट का जब निर्माण हो जाता है और जाइगोट के निर्माण के समय यह फैलोपियन नलिकाओं में होता है, फैलोपियन नलिकाओं के एम्पुला भाग में होता है। इसके पश्चात जाइगोट एम्पुला भाग से संकीर्ण पथ भाग कहें या कहें कि स्थमस की ओर खिसकता है और स्थमस से होता हुआ गर्भाशय की ओर बढ़ता है। जैसे ही यह एम्पुला भाग से स्थमस भाग की ओर जाता है वैसे ही इसमें विदलन प्रारंभ हो जाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिससे इसकी कोशिकाएं 2, 4, 8, 16 भागों में बढ़ती हैं। 8 से लेकर 16 कोशिकाओं युक्त
गोल जैसी एक संरचना मारुला कहलाती है। 16 कोशिकीय मारुला स्थमस भाग से गर्भाशय की ओर बढ़ता है तथा गर्भाशय की ओर बढ़ते समय इसमें कोशिकाओं की संख्या और बढ़ रही होती है, इसके आकार में वृद्धि हो रही होती है। इसकी कोशिकाएं 2 समूहों में व्यवस्थित हो जाती हैं। एक समूह जो कि परिधि की ओर का होता है, बाहर की ओर का, इस स्तर की कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं और इस स्तर को ट्रोफोब्लास्ट स्तर कहते हैं। तथा इसी स्तर से अंदर की ओर भी कुछ कोशिकाएं समूह के रूप में लगी होती हैं, जिन्हें अंतःकोशिकीय पिंड कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का स्तर, ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय में पहुंचता है तो ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के अंतः स्तर में धंस जाता है तथा गर्भाशय की झिल्लियां उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। इस प्रक्रिया को अंतर्लोपण कहते हैं।